जहाँ हो रही थी माँ नर्मदा देवी की भव्य पूजा मतलब आरती की। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हम कल रात गुड़वाड़ा धूम में गौशाला में रुके थे। सुबह 5:30 बजे उठकर ब्रश करके ताजगी महसूस की और सुबह खाने में सूप भी बनाया। सूप पीकर बैग पैक करके उसे अपनी साइकिल पर रखकर बाहर निकले जहां हम रुके थे और हम अपने सफ़र की ओर निकल पड़े। अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए और रास्तों पर बने गड्ढों से बचते हुए, खेतों में गेहूं की खेती देखते हुए हम अपनी साइकिल चलाकर एक चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां भैया पुराने अंदाज में चाय बना रहे थे। हमने वहां बिस्कुट डुबोकर चाय पी और फिर वहां से निकलकर आगे घाटी की ओर बढ़े। घाटी में हमने 2 लड़कों की फ़ोटो खींची और आगे बढ़े। वहां हमें एक यात्री मिले जिनकी उम्र 80 साल थी और उन्होंने अभी तक 2 लाख किलोमीटर भारत भ्रमण अपनी बाइक से किया था। हमने उनसे सफ़र का ज्ञान प्राप्त किया और उनके साथ फ़ोटो खींचकर वे अपने सफ़र की ओर निकल पड़े। हम भी आगे बढ़कर एक जगह केले खाए और आगे चलते हुए हमें हनुमान जी का मंदिर मिला जो था संकट मोचन धाम। उनके दर्शन करके हम अपने सफ़र की ओर बढ़े। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं अगली कहानी में। कुछ दूरी पार करते हुए आगे हमें पड़ा अब तक का चौथे नंबर का टोल टैक्स, मतलब नागपुर महाराष्ट्र से निकले हुए अब तक का ये चौथे नंबर का टोल टैक्स था, जिसे हमने क्रॉस कर आगे बढ़े जबलपुर की ओर। जहाँ से जबलपुर बचा था सिर्फ 15 से 19 किलोमीटर, जो कि हमारे लिए सिर्फ 1 घंटे का डेस्टिनेशन था। बट धूप होने के कारण 1.5 से 2 घंटा लग गया हमें जबलपुर पहुंचने में। सो दोस्तों, जबलपुर पहुंचते हुए हमें पड़ी माँ नर्मदा नदी, जो बहुत बड़ी थी। जबलपुर का यह नर्मदा नदी, और हम जिस ब्रिज के ऊपर खड़े थे वही नीचे से बह रही थी वो नर्मदा नदी। फिर हम ब्रिज पर से होते हुए नर्मदा नदी के पास पहुंचे माँ नर्मदा नदी के किनारे, जहां हमने बहती हुई नर्मदा नदी को देखा और उनके दर्शन करे। आ गए दोस्तों हम नर्मदा नदी के पास। कैसे नहा रहे हैं लोग बहुत अच्छे से। और वही तो पुरानी माँ काली जी की मूर्तियाँ भी थी। वहाँ पे वो देवी भी है जो आपको दिखाता हूँ, नर्मदा देवी। उनमें से एक नर्मदा नदी के पास, मतलब एक नर्मदा नदी के किनारे थी और एक किनारे से दूर थी, जिन्हें देख मुझे लगा जब बारिश के मौसम में नर्मदा नदी में पानी का स्तर बढ़ता होगा तब नदी किनारे वाली जो मूर्त है माँ काली की, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती होंगी। फिर जो नदी किनारे से दूर जो मूर्त लोगों ने स्थापित की है उसकी पूजा यहाँ के लोग करते होंगे। सो दोस्तों, हमने भी महाकाली देवी के दर्शन कर हम निकले आगे राम भरोसे आश्रम की ओर, जहाँ हमारे जैसे ही यात्री जो चलकर या साइकिल से भारत भ्रमण या 4 धाम या फिर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करते हैं, उनके लिए यह आश्रम था जहाँ खाने की और रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते थे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा नर्मदा नदी के पास में है, वहाँ पे नर्मदा नदी का दर्शन करते हुए हम वहीं के पास में एक आश्रम में आए हैं। उनका नाम मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि है आश्रम में यहाँ पे अन्नपूर्णा आश्रम है। यह नर्मदा नदी के पास में 500 मीटर के पास में है। जब पूजा के नीचे हम नर्मदा नदी का दर्शन कर लोगे वहीं पे पास में 500 मीटर पे आश्रम है, जहाँ पे खाना और रहना दोनों फ्री में है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने हमारे सफ़र के दौरान। तो मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ थोड़ा। सो दोस्तों, आश्रम पहुँचकर अंदर गए तो वहाँ था तिंडालेश्वर महादेव मंदिर। चलते अभी आश्रम के अंदर। ये देखिए यहाँ पे लगता है ये भी बहुत दूर से है सफ़र करके। और ये हमारी साइकिल यहाँ पे लगा दिए हमने। और ये दोस्तों यहाँ पे और एक सफ़र के दौरान आए हैं, सफ़र करते हुए इस आश्रम में खाना खा रहे हैं। सो वही है वो जो सफ़र करके आए हैं साइकिल से, और उनकी जो साइकिल है वही है साइकिल। ये देखिए हमारे साइकिल के बाजू में। अभी हम खाते हैं खाना, ठीक है चलो। भाई हमने दोपहर का खाना वगैरह खाया। भूख बहुत लगी थी क्योंकि सुबह से हम चाय और केले खाकर साइकिल चला रहे थे, तो भूख इतनी लगी थी कि हमने 2 बार दबा दबा कर खाया खाना। तो खाना बहुत अच्छा है, एकदम
फिर खाना खाकर उठे तो वहाँ जो और पदयात्री थे वो निकल रहे थे अपने सफ़र की ओर आगे। पैदल करते हैं ना आप? बहुत अच्छा है। जय श्री राम। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर हर। चलो दोस्तों, हम ये निकल रहे हैं अपने सफ़र पे, या अपने सफ़र के लिए मतलब अगले घाट पे, नर्मदा घाट के बाद पता नहीं कौन सा घाट है उधर, लेकिन जो भी है ये पूरे इंडिया में मतलब भारत में जितने भी घाट है, नर्मदा घाट, गंगा घाट, यमुना घाट, ये सब घाट करते हुए हमें यहाँ मिले हैं अभी इस स्थान में, इस आश्रम में खाना खा। फिर उन्हीं में से किसी ने कहा, भाई हमारे घुटनों में बहुत दर्द कर रहा है, कुछ गोलियां है? फिर क्या, हमारे विजय सर ने हमारे पास जो पेन रिलीफ स्प्रे थे ना वो निकाले और सबके पैरों में घुटनों पर मार दिया, जिससे उन्हें पेन रिलीफ होने लगा, मतलब उनका पेन कम हो गया। मैं उन्हें देख सोच ही रहा था कि उनकी उम्र 80 से 85 साल के, मतलब 80 से 85 ईयर, और वो अभी भी पदयात्रा कर रहे हैं और रोज़ 3 से 40 किलोमीटर चलते हैं। यार कुछ तो बात होगी उनकी श्रद्धा में जो वो भगवान पर करते हैं, जिनसे उन्हें आगे बढ़ने की ताकत भी मिलती है। अच्छा लगेगा। फिर उन्हें जय श्री राम कहते हुए अलविदा किया। फिर दोस्तों खाना खाने में कुछ टाइट चल लगी थी हमें, नहीं सो गया था थोड़ा, तो अभी मेरे नींद हो चुकी है। तो कुछ जगह दिक्कत, तो यहाँ पे ठहरने के लिए जो जगह है हमारे जैसे रहवासियों के लिए, तो मैं आपको जगह भी दिक्कत तो रुकने की यहाँ पे। तो ये जगह है दोस्तों जहाँ पे रेस्ट एंड पीस होता है। और हम निकल पड़े वापस नर्मदा घाट की ओर। हमने खाना खाई थे और अभी हम जा रहे हैं नहाने। बढ़िया। नर्मदा नदी में डुबकी मारने जा रहे हैं अभी। तो हम आ चुके हैं नर्मदा नदी पे अभी नहाने के लिए, और अभी हम नहाएंगे। क्योंकि हम 2 दिन से नहाए नहीं थे तो हमने सोचा आज मौका अच्छा है और यहाँ पे नर्मदा घाट भी है तो हम आज नहा लेते हैं। फिर क्या, नर्मदा घाट पर पहुँचे, कपड़े निकाले और गए नर्मदा नदी में डुबकी मारने। वही हर हर नर्मदे कहते जाओ और पानी में डुबकी मारते जाओ, और हमारे थे वही मजे ही मजे। फिर नहाकर बाहर आए तो वही बाजू ये सर हमारे धो रहे कपड़े कपड़े धो ही रहे थे। सर कैसा लग रहा है? तभी हमें एक बच्चा दिखा जो करीब 10 साल का होगा और वो अपनी नाव चला रहा था अकेले। उसे देख लगा साइज मैटर नहीं करता भाई, नॉलेज और एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो उसे मिला होगा उसके पिताजी से, जिन्होंने उसे बचपन से नाव चलाना सिखाया था। ये देखो यार। क्योंकि अगर मुझे वो नाव चलानी मिलती तो मैं शायद नहीं चला पाता। सो दोस्तों, मैं नहाकर और कपड़े धोकर बैठा ही था कि कहीं से विजय सर लेकर आए पूजा की थाली। क्योंकि हम थे नर्मदा घाट पर तो हमने नदी में कुछ फूल दिया और प्रसाद छोड़कर नर्मदा माँ की पूजा की और माँ नर्मदा माँ को धन्यवाद बोला प्रणाम करते हुए। मर्दन का हल्का वो हाथ से पड़ा है अभी। फाइनली हमारा नहा के हो चुका है, एकदम फ्रेश हो गया, हम कपड़े भी पहन लिए, ये देखिए। और अभी ऐसा लग रहा है 2 दिन के बाद नहाने के बाद कि ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे घर पे हम जब 10 दिन नहीं रहते हैं ना, तो वैसे हमारे हालत रहते 2 दिन हो गए थे, क्योंकि साइकिल चला चला के स्वेट जो है ना, स्वेट जो बॉडी में सूख जाता है, तो दैट्स वाई थोड़ा चिपचिपाहट से बड़ा लग रहा है। लेकिन अब नर्मदा नदी ने एकदम फ्रेश कर दिया हमें, एकदम पवित्र कर दिया हमारे बॉडी को भी और हमको भी। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना लग रहा हूँ ना दोस्तों, एकदम फ्रेश लग रहा हूँ मैं। ये देखिए, और ये देखिए हमारे सर अभी तो नेल कटर से नाखून काट रहे हैं बैठे बैठे। समय मिला है उनको बड़े दिन बाद नर्मदा नदी के पास वो भी। और वही नर्मदा घाट पर जब सूर्यास्त होने लगता है तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हो। और वो जो नज़ारा है ना, वो एकदम सिनेमैटिक लगता है, जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे जब गंगा घाट पे पूजा होती है, बस वैसा ही कुछ नज़ारा था वहाँ का।
फिर नदी किनारे से होते हुए और सनसेट देखते हुए वापस आ गए आश्रम में, इस आश्रम में राम भरोसे इस आश्रम में जहाँ पे हमने खाना किया था। तो ये जहाँ जगह थोड़ा जहाँ रेस्ट कर ये आप देख हम रहे हैं, वापस निकले नर्मदा घाट की ओर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घाटे, अब क्या करने हम जा रहे हैं घाट पे। दोस्तों ये आए दोस्तों हम नर्मदा घाट पे, यहाँ पे बाजार भी भरता है, ये देखिए जहाँ हो रही थी माँ नर्मदा देवी की भव्य पूजा मतलब आरती की तैयारी, जैसे कि आप देख क्योंकि पा यहाँ रहे हैं, रोज नर्मदा घाट शाम 7 बजे कुछ इस तरह नर्मदा माँ की पूजा की जाती है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग इस पूजा में, इस आरती में शामिल होते हैं शाम 7 बजे। दोस्तों ये रखिए आरती हो रखी है खत्म। फिर पूजा समाप्त होने पर जय लोग दौड़ पड़ते हैं नर्मदा नदी की ओर, सर मुझे जहाँ तो लोग थोड़ा फूल डाल दिए और हैं। दिए पानी में छोड़ते हैं और अपनी और मन ये की हो बात गया कहते आरती हुए खत्म। माँ नर्मदा माँ को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों हम कैसे कुछ लेंगे पानी एक दिया है और हम भी वहाँ यार, रुककर वहाँ के मेरा पुजारियों से पसंद- मिलते हैं, पसंद उनसे है। कुछ जानकारी लेते हैं। फिर थोड़ा तीर्थ लेते हैं तीर्थ गए यहाँ पे होती है आरती और प्रसाद भी बांटते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे आरती, बहुत अच्छी आरती है, बहुत मज़ा आ गया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा है। महादेव जी के और वहाँ नर्मदा के दर्शन कर लेते हैं और वही कुछ फोटोज और वीडियोज भी ले लेते हैं। और वहीं से लौट आते हैं हमारे राम भरोसे आश्रम की ओर, जहाँ मैं महादेव जी के मतलब तिंडालेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लेता हूँ। वही आश्रम में हमें रात का खाना भी मिल जाता है और वही हो जाते हैं हमारे मज़े ही मज़े वो खाना खाकर। सो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा सफ़र? अगर आपको आज का हमारा सफ़र पसंद आया तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले सफ़र में। श्री राम, जय श्री राम।